सुअर और उसके सुर। एक बार जंगल में एक सुअर अपनी ही धुन में मगन बेसुरी आवाज निकालकर घूम रहा था। बंदर, हिरन और हाथी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। वहीं सुअर की आवाज सुनकर हाथी बोलता है, ए भगवान, ये सुअर फिर से शुरू हो गई। चैन से आराम भी नहीं करने देती कमबख्त। ओह नो, उसकी आवाज सुनकर तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, बूढ़ी लगने लगूंगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? अरे ओ ब्यूटी क्वीन, थोड़ी शांत रह। सुअर इधर ही आ रही है, चुप। कि तभी सुअर उन तीनों के पास आती है। अरे दोस्तों, कैसे हो? क्या बातें कर रहे हो? हाँ, वो तुम गुनगुनाती हुई आ रही थी ना, तो हमने तुम्हारी आवाज पहचान ली। गोरी तुम्हारी आवाज की तारीफ कर रही थी। क्यों गोरी, सही कहा ना? जंगल के सारे जानवर हिरन को गोरी कहकर बुलाते थे। गोरी हाथी की ओर गुस्से से देखते हुए कहती है, हाँ हाँ, यू आर राइट। अरे गोरी, मुझे नहीं पता था मेरी आवाज तुम्हें इतनी पसंद है। वैसे रात को मैंने एक नई धुन बनाई है, सुनना चाहोगी? सूअर के मुंह से ये बात सुनकर तीनों घबरा जाते। तभी बंदर कहता है, अरे तेरी तो, मैं तो भूल ही गया। वो शेर महाराज ने मुझे फल लाने के लिए कहा था। अगर मैं फल लेकर नहीं गया तो वो मुझे मार डालेंगे। सॉरी दोस्त, मैं फिर कभी सुन लूंगा। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ये कहकर बंदर वहां से निकलता है। तभी हाथी कहता है, अरे बंदर रुको, वो मेरे घर में कुछ गन्ने हैं जो महाराज को देने हैं। तुम जा रहे हो तो साथ में वो भी लेते जाओ। देखो सुअर, मैं फिर कभी तुम्हारी धुन सुन लूंगा। मुझे बंदर को गन्ने देने जाना है। हाथी भी वहां से निकल जाती है। हिरण ने अपने मन में सोचा, इन कमबख्तों ने मुझे फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? जल्दी कुछ सोच गोरी, नहीं तो ये सुअर शुरू हो जाएगी। ये सोचकर हिरन एकदम से पेट दर्द का नाटक करती है। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे दोस्त, क्या हुआ? चलो हम उल्लू वैद्य के पास चलते हैं। नहीं नहीं, मैं घर जाकर आराम करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे कल मिलती हूँ। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। यूं हिरन वहां से चली जाती है। सुअर अपने आप में, अरे अब मैं अपनी धुन किसको सुनाऊं? यूं सोचते हुए सुअर आगे बढ़ रही थी कि उसकी नजर एक विशाल अंडे पर पड़ती है। अरे इतना बड़ा अंडा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये किसका होगा? यूं सुअर अंडे के करीब जाकर देखने लगती है। वो अंडे के गोल गोल घूम रही थी और देख रही थी कि अचानक वहां एक भूखा बाघ आता है। बाघ अंडे और सुअर को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, सुअर और साथ ही साथ एक विशाल अंडा। इन्हें खाकर तो बड़ा मजा आएगा। वैसे सुअर भी बहुत हट्टी कट्टी लग रही है। इसे खाने के बाद तो मुझे 2-3 दिन तक भूख ही नहीं लगेगी। ये सोचकर बाघ सुअर के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे भोजन को चुरा रही हो। सुअर बाघ की बातें सुनकर डर जाती है। अरे बाघ जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं तो बस इधर से गुजर रही थी, इस विशाल अंडे को देखकर रुक गई, और कुछ नहीं, कोई चोरी नहीं कर रही थी। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि वो कुछ नहीं जानता। तुमने मेरा भोजन चुराने की कोशिश की, अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये कहकर बाघ अंडे के करीब जाता है और उसके गोल गोल घूमने लगता है। तभी अचानक एक बड़ी चील उड़ती हुई आती है और अपनी नुकीली चोंच से बाघ पर हमला करती है। हाय, मैं मर गया। आई अम्मा, दर्द हो रहा है। रुक रुक, अरे ओ चील, तू क्यों मुझ पर हमला कर रही है? तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे अंडे को चुराने की? अगर फिर कभी मेरे अंडे की ओर देखा तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी आंखें नोच लूंगी। बाघ घायल हो चुका था। ये देखकर सुअर खुश हो जाती है और चील का धन्यवाद करती है। चील बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सही वक्त पर आकर तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो ये जंगल एक अच्छी गायिका को खो देता। क्या तुम गायिका हो? हाँ, वो कल रात मैंने एक नई धुन बनाई है। क्या तुम सुनना चाहोगी? बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सुनाओ। सुअर गाना शुरू करती है। सुअर की आवाज सुनकर घायल शेर बेहोश हो जाता है और चील का अंडा जोर जोर से हिलने लगता है। ये देख चील डर के मारे अपना अंडा लेकर वहां से उड़ जाती है।